यीशु एक मध्यस्थ भी है। वे मानवता को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करते हैं। बाइबल के यूहन्ना ग्रंथ में भी यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। इसका तात्पर्य यह था कि यह प्रस्ताव केवल एक जीवन काल के लिए नहीं बल्कि अनंत काल के लिए था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर से सिवाने तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुँचो तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नाम जंगल से ले अदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए और तुम्हारा दक्षिणी सिवाना खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारा सिवाना अक्रब्बीम नाम चढ़ाई की दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए और कादेश बने की दक्षिण की ओर निकले और हसरद्दार तक बढ़ के अस्मोन तक पहुँचे। फिर वो सिवाना अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुँचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सिवाना महासमुद्र हो, तुम्हारा पश्चिमी सिवाना यही ठहरे और तुम्हारा उत्तरीय सिवाना ये हो, अर्थात तुम महासमुद्र से ले होर पर्वत तक सिवाना बंधाना। और होर पर्वत से हामात की घाटी तक सिवाना बांधना और वह सदाद पर निकले। फिर वह सिवाना जिप्रोन तक पहुँचे और हसरेनान पर निकले, तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यही ठहरे। फिर अपना पूर्वी सिवाना हसरेनान से शपाम तक बांधना और वह सिवाना शपाम से रिबला तक जो ऐन की पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किन्नरे नाम ताल के पूर्व से लग जाए और वह सिवाना यरदन तक उतर के खारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश के चारों सिवाने यही ठहरे। तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होगे और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है, वह यही है। परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं। अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लोग यरीहो के पास की यरदन के पार पूर्व दिशा में जहां सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं, अर्थात एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू। और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये हैं, अर्थात यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीन गोत्री किसलोन का पुत्र एलीदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की। यूसुफियों में से मनश्शेइयों के गोत्र का प्रधान एपोद का पुत्र हनील और एप्रमियों के गोत्र का प्रधान शितान का पुत्र कमूएल, जबूलूनियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलिसापान, इस्साकारियों के गोत्र का प्रधान अजजान का पुत्र पलतीएल। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयां उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी।
और नगरों की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर 1000 हाथ तक की हों। और नगर के बाहर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर अलंग 2000 हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हों, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना।